नमस्कार। मैं सुशील मल्होत्रा क्रेजी वाइब्स के साथ एक बार फिर आपके साथ। आज का टॉपिक कुछ संजीदा है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसने सिद्धार्थ गौतम को भगवान गौतम बुद्ध बना दिया और मैरी टेरेसा को सेंट टेरेसा। आज हम बात करेंगे मृत्यु की, मौत, ये डेथ की। पिछले कुछ समय में मौत को काफी करीब से देखने का मौका मिला, महसूस किया उसे, देखा भी और शायद समझने की कोशिश भी की। बहुत वक्त से ये टॉपिक तो खैर मेरे साथ रहा ही है, क्योंकि अक्सर जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ तो फियर ऑफ डेथ एक कॉमन इशू रहता है, मौत का डर एक कॉमन इशू रहता है। और साइकोलॉजी में भी इसे एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फियर्स बताया गया, जो हमारे डिसीजंस को, हमारे बिहेवियर को, हमारी एंग्जाइटीज़ को गवर्न करता है। अच्छा, इसमें मौत का डर सिर्फ यही नहीं कि अपनी मौत का डर, अपने किसी प्रियजन की मौत का डर उससे ज़्यादा है। वो एंग्जाइटीज जो किसी के शायद ना रहने से हमारे मन में आ जाती और किस तरीके से वो हमारी ही ज़िंदगी को दुख से, क्रोध से, ग्लानि से भरने लगती। ये सब देखने का मेरा कुछ काफ़ी एक ख़ास तजुर्बा रहा है, अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए, अपने कुछ मित्रों के साथ काम करते हुए और कुछ हद तक अपने साथ भी। क्या मौत वाकई ज़रूरी है? मेरा एक काफ़ी यंग क्लाइंट हैं उनको मैं कोच कर रहा था, एग्ज़ाम्स के एंग्जाइटी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और वो एक ऐसी सीरम ईजाद करना चाहते हैं जिससे इंसान कभी मरेगा नहीं। मान लीजिए ऐसा कभी हो जाता है तो क्या होगा? हमारी ज़िंदगी कितनी संपूर्ण या कितनी अधूरी होगी, कभी इस बारे में सोचो। एक वाक्य, एक सेंटेंस जब लिखा जाता है तो एक पूर्ण विराम उसको पूरा करता है, और जब उसका पूर्ण विराम लगता है तो उसका अर्थ उभर के आता है। शायद ऐसे ही कुछ जिंदगी के साथ है, मृत्यु उसे सार्थक करती है, लेकिन असमय नहीं। अगर आप शब्द वाक्य के बीच में कहीं पे पूर्ण विराम लगा देंगे, उसका मतलब नहीं रहा, तो वो अर्थहीन हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर एक संपूर्ण तरीके से जिया हुआ, एक संपूर्ण तरीके से लिखा हुआ वाक्य पूर्ण विराम के साथ आपके सामने आए तो अपना अर्थ बहुत अच्छी तरीके से बताता है। एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर और कई बार अलग से। ये कहानी है एक कुमुदनी का, वाटर लिली का आपने देखा होगा फ्लावर, काफ़ी तालाब में भरे होते हैं। तो ऐसे एक तालाब था, उसमें कुमुदनी के पौधे थे ढेर सारे, और उनके नीचे, उनकी छाया में, थोड़ा अंधकार में बहुत सारे लावा, इल्लियाँ जो थी वो रहती थी, खुश आपस में एक दूसरे के साथ हंसते हुए, खेलते हुए, बहुत मस्त जिंदगी चलती थी। लेकिन कभी कभी किसी वजह से कोई एक लावा को एक सनक उठती थी और वो उस कुमुदनी के पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता था, और धीरे धीरे वो आंख से ओझल हो जाता था, पानी की सतह की दूसरी तरफ चला जाता था और कभी लौट के नहीं आता था। ये देख के एक जो लावा था उसने कहा, ये ऐसा क्यों है? कुछ तो होगा, आके ये बताएं तो सही कि ऐसा क्या है जिसके लिए वो चले जाते हैं और हम सबको भूल जाते हैं। और उसने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि जो कुछ भी हो जाए, मैं एक तो जाने वाला नहीं हूँ दूसरी तरफ, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा, इनके साथ इस जिंदगी का आनंद लेता रहूँगा और इनको भी मैं आनंद देता रहूँगा। और अगर कभी किसी वजह से, मान लो क्या पता, मैं सटक जाऊँ तो उस पार जाके वापस जरूर आऊँगा, ताकि बताऊँ कि उस पार है क्या। खैर दिन बीतते गए, वक्त बीता,
धीरे धीरे करके एक दिन उस लार्वा को मन में इच्छा हुई कि थोड़ा रोशनी की तरफ चला जाए, और वो अनायास ही उस कुमुदनी की पेड़ पर चढ़ने लगा, और चढ़ते 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 वो पानी की सतह के दूसरी तरफ आ गया, और धूप की गर्माई से उसे काफ़ी अच्छा सा महसूस हुआ और आँख लग गई, और वो सो गया। और उसे पता भी नहीं चला कि कितने वक्त सोया, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो उसका शरीर परिवर्तित हो चुका था। वो अब एक ड्रैगन फ्लाई बन गया था। अब वो उड़ सकता था, जगह जगह जा सकता था, अलग अलग चीज़ें देख सकता था। वो दुनिया उसके सामने थी, वो दुनिया गर्म और रोशनी से भरी दुनिया उसके सामने थी, जो उसने कभी देखी नहीं। वो बहुत खुश था, और अक्सर वो उस तालाब के पानी पे जाता, वहाँ बैठता और उसके नीचे उन लार्वा को देखता, उनसे कहने की कोशिश करता, देखो मैं यहाँ हूँ। लेकिन शायद वो उसे देख नहीं पाते थे या पहचान नहीं पा रहे थे। क्या वजह थी उसे नहीं समझ आया। कई बार उसने कोशिश करी, लेकिन उन्हें नहीं दिखा वो। फिर एक दिन उसने सोचा, कोई नहीं, इनका भी वक्त आएगा, शायद ये भी इस अनुभव को महसूस करेंगे और समझ जाएंगे कि मैं वापस क्यों ना आया। मैं सुशील मल्होत्रा, क्रेजी वाइब्स के साथ वो सवाल जो कुछ और सवाल खड़े करेंगे, आपके साथ इजाजत लेता हूं। नमस्कार।